सिर्फ बैलेंसिंग रह जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अल्लाह दे हवाले। अच्छा जी सुनो, ये भी एंट्री हो गई और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 मिनट वैसे, चलो 5 से 2 मिनट कर लो, हैं बेटा, हैं, चलो भाई को मैं तो यही मिन्नतां कर करके मेरी जिंदगी लंघ जानी यार। 2 दिन रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, तो तो समझ आनी नहीं है। 31 नहीं 30 कर लो, 31 मैंने दे दिया, प्लीज टाइम कम है, फिर बात करेंगे जी। 1 अप्रैल को बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। इतने से ऐसे ये मानते हो बिल्डिंग में सारा साल जो ट्रायल बता रहा है 335 लग चुका था और 65 मजीद जो रिकॉर्ड नहीं होता हमने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। अब ये टोटल CWIP में पड़ा है, इसको यहां से क्रेडिट करो और बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, ऐसे गुब्बारे, शुरलियां, पटाखे, टू टू, क्या हो रहा है, बिल्डिंग तैयार हो गई। चलो शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्डिंग तैयार हो गई, बिल्डिंग तैयार हो गई। तो बिल्डिंग 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 पीपी, लो भाई ओपनिंग कुछ नहीं था। CWIP क्रेडिट कितने से, टोटल से पूरा 400 कहां गया, तो यहां क्या बचा, कख ना बचा, कख समझते हैं, नथिंग 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 लेफ्ट जी। CWIP ऑफ बिल्डिंग। लो जी हुन तुसी जाओ, आपने हमने क्या करना है, इसको डेप्रिशिएट करना है, इस फंड को मोटाइज करना है और अदर फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट करना है और हमारा सवाल खत्म है। लेकिन एक बात याद रखनी है, जो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है ना, जिसको आपने इधर रखा होता है, इसका कोई रिलेटेड खर्चा आ जाए ना तो इधर नहीं लेके जाते। बस इतनी सी बात याद रखना, यानी उस एक्सपेंस को जो आपको ट्रायल में एंड पे नजर आएगा ना, सबसे एंड पे यही बात होनी है, ठीक है ना, उसको हमने यहां से माइनस करना है। चलो जाओ बागो, हाँ जी इधर आओ, हाँ भाई हाँ भी हाँ भी हाँ भी हाँ भी, इधर कैमरा इधर ले आओ यार, गुजरने दो बेटा उसको जी। बेटा अब क्या रह गया, MWH हैज कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड, बोलो ओ हो गया, ओ हो गया, अब नहीं मतलब हो गया, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बस सवाल भी कंप्लीट करना है, विद इन टाइम करना है, वो तो पार्ट बी शुरू होता है 1:30 बजे ना, सवाल तो पार्ट ए में खत्म होना चाहिए जी। मैंने कहा जाते जाते सुना दूं कि पार्ट बी लेना है घर आज भी। अच्छा जी, अब डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, इज टू बी चार्ज, इज टू बी चार्ज, इसका मतलब ये हुआ, ये कल असूल लिखवाना है ना जो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अक्यूमुलेशन इसने लोको होके दिया था ना, ये ओपनिंग है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अभी चार्ज होना बाकी है। ओके, तो हम किस डिजीज की मेडिसिन है, हम करेंगे इसको विखार्ड डेप्रिसिएशन। पहले कौन है, हॉस्पिटल है, हाँ जी बिल्डिंग आ गई, हॉस्पिटल की बिल्डिंग आ गई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लो भाई आंदे जाओ तो दसते जाओ तो नंबर लेंदे जाओ। 400 400 सिर्फ आपके लिए मेरे भाई, 400 कॉस्ट है और मेथड है स्ट्रेट लाइन 5%। और कब 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 1 अप्रैल, साल ही 10 दो, तो इसलिए कितने मंथ्स डेप्रिशिएट कर दें, 9 मंथ्स डेप्रिशिएट कर दें इसको, 9/12। आंसर बताएं, 15 रुपए से डेप्रिसिएशन डेबिट। अच्छा मेरा मशवरा है कि अकाउंट बना दो, वर्किंग ही है, क्या ख्याल है बुक वैल्यू पे, और मैं तो कहता हूं अगले को भी बुक वैल्यू भी बना देंगे, जरा मेरा टाइम बच जाएगा अगर आप कहो तो। चलो नहीं 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 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, रोला ना पाया करो। डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट, इसका तो बनाने दो ना, इसका तो अलग नहीं ना पड़ा हुआ, वो सही है। डेप्रिसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट कितने से, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 385। लो जी बाद में आया और पहले श्योर है। बिल्डिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग था ना, पूरा लिख देता हूं, हॉस्पिटल बिल्डिंग। जिन्होंने अलग अलग रखने एसिड अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट, उनके 2 बैलेंस यहां पे आके नेट हो जाएंगे, मैं वहीं से ही नेट कर लाया जी। हाँ अच्छा, तो मैंने कब कहा नहीं है, क्या आपको गलती हुई है? अच्छा, जो गलती होती है मैं खुद बताता हूं, मैंने कल की है गलती, बताऊंगा, स्टे ट्यून्ड, कल लाजमी आना। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट गलत हुआ पड़ा वरना, और परिचय में वो आ गया ना, सारों ने आना है। अच्छा
सुने, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस अदर फिक्स एसेट्स का। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों को नेट करो, नेट करके ही डेप्शन लेनी है ना। तो मैं लेजर ही अगर बुक वैले बना दूं, आपकी इजाजत है? उसने मुझसे कौन सा नोट मांगा है? हैं जी? आप बनाना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, बनाएं। अलग एसेट अलग अकोमोडेशन, ठीक है? आई विल नॉट, आई विल डू इट इन माई वे। क्या नाम है? अदर फिक्स्ड एसेट्स। भाई मार्कर दो, मार्कर दो, मार्कर आ लियो। मार्कर बड़ी नेमत होंदे ने जी। ओपनिंग ब्रॉट डाउन 220, बताने तो दो ना। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्शन करके मैंने बुक वैल्यू लिखी 300 माइनस, अच्छा 3 माइनस, इतों देख के आंदे मैनू भुल जाती, हालात देख लो तुसी जी। 220 बड़ा सही है जी बेटा। इसको डेप्सिट करना है, अब इसी बुक वैल्यू को करना है डेप्रीसिएशन ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट्स। अब इसी 220 पर लगाना है तो 20 डेबिट। ये बनाने की भी जरूरत नहीं थी, मुझे तो लगता है ये भी स्किप हो सकता था। उसने कौन सा ये लेजर मांगे हुए हैं? मैंने आप लोगों की, सिर्फ आप लोगों की जात के लिए मैंने ये बना दिया। पता नहीं उत्ते असैम्बली का इजलास हो रहा होंगे सर आसिफ की क्लास जी। अदर फिक्स्ड एसेट्स, ये एस्टैब्लिशमेंट की क्लास है वो तो फिर उत्ते होनी चाहिए थी ताकि उत्तों खड़काते थले वाले तंग करते जी। वर्किंग फॉर 198। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, क्या नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट? Everything has been done and dusted. This. Now left is the only trial. Wow, English fast. जी, जो रह गए ने वो पूछाओ जी। सबसे पहले CWIP हो गया, कैश और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी, ये भी सारा कुछ ये आपको करना पड़ेगा। अपने सवाल में तो क्लोजिंग निकालना पड़ेगा ना, ठीक है, सही करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आ गया जी? चलो पहले अगर मैं एसिड लिख, स्टॉक लिख दूं तो मसला तो नहीं है। तो इन्वेंट्री, मेडिसिन एंड सप्लाईज की कितनी है जी? 14। कैश, सिर्फ कैश लिखा हुआ है एट बैंक, कैश एट बैंक 60। लो जी, अब मुफ्त के नंबर हैं। ये नंबर फिगर यहां पहुंचती जा रही, नंबर मिलते जा रहे हैं और इनके भी वैसे ही नंबर हैं। 0.5 इसका भी होगा, अगर मुश्किल एडजस्टमेंट उसका 1 होगा जी। बोलो नेक्स्ट। ये हो गया डन डन डन, ये भी डन है। तो मैं ब्रैकेट में ले गया था, उसको सही भी काट, उसके जिन भी काट दिए हैं हमने, बस हम एंड पे अब टोटल करेंगे उसको। नेक्स्ट क्या है? जनरल फंड। यू आर स्टिल हियर, व्हाई यू डोंट कम हियर? प्लीज कम हियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दिस डन, दिस नॉट डन। मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज। इतने मुफ्त के नंबर थे सर, इतनी देर से आप कर क्या रहे थे हमारे साथ मैं आपको तैयार कर रहा था मुश्किल वक्तों के लिए और मुश्किल सवालों के लिए। इस सवाल में तो जान ही नहीं थी, तो मैंने कहा ना कि मैं पौने घंटे में प्लान करके आया था, इसको करवाऊंगा और फिर एक और सवाल कर दूंगा। फिर मैंने सोचा नहीं, ये दफा कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चे का ज़हन बनाते हैं और फिर उसके ऊपर सवाल छोड़ते हैं दूसरा। हाँ जी बोलो। 76। प्लीज प्लीज, तुम्हें कह रहा हूं, तुमसे उधर चली गया उंगली। मंडे ट्यूसडे है, देख ले यार, ऐसे ना कर यार। नेक्स्ट, अदर एक्सपेंसेस 19 एक्सपेंसेस में, 17 पेबल में। अगली चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको मैं बाद में अलग से जी। अदर एक्सपेंसेस 19 और करंट लायबिलिटीज में नेक्स्ट, रिसर्च कॉस्ट। अच्छा आप देखो, इधर देखो, रिसर्च का अलग से हमने फंड बना दिया। इसको पैसे कहां से आ रहे हैं? इधर से निकाल के इधर,
इधर से निकाल के इधर। अब इसका जो खर्चा भी होगा ना, हमने असल में इसका खाता अलग किया है। एक इसका मैनेजर भी बिठा देते हैं, यार तुम फंड को मैनेज करो, उमर रिसर्च फंड तुम्हारे हवाले है, तुम्हें हर साल 20% सरप्लस का हम देते रहेंगे, बाकी अब मैनेज करो। ये इस तरह से फंड अकाउंटिंग होती है, इसको फंड अकाउंटिंग कहते हैं। तो उमर के हवाले हमने रिसर्च फंड किया हुआ है, बाकी अस्पताल हमारा हम मिला जुला के सब चला रहे थे। एक ट्रस्टी के हवाले मिसाल के तौर पे हमने कह दिया यार तुम ये अलग कर लो, एक कमरा इसने अलग कर लिया, यानी कि एक दफ्तर इसने अलग बना लिया, अपने कुछ एसेट्स इसके इस तरह से अलग भी हो जाते हैं ना, एक दफ्तर अलग बना के बैठ जाएगा, एक अकाउंट ये अलग से खुलवा लेगा इस फंड का, ताकि ये पैसे अलग रहें और हिसाब किताब क्लियर रहे। ये होती है फंड अकाउंटिंग। ये क्या होती है जी? ठीक है ना। तो अब इसके जो खर्चे हैं ना, वो भी इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते हम, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर से तो हमने वो सरप्लस निकाल के इधर रखा था, इसका कुछ हिस्सा इधर निकाल लिया। अब जो भी इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड के खर्चे होंगे, यहां पैसे आते रहेंगे, ये पड़े थे कुछ और आगे, और यहां से ही निकल कर जाते रहेंगे, हमें ना डिस्टर्ब करना। ओके, वैक्सीन बन जाए तो फिर बताना, जिस दिन वैक्सीन बनेगी उस दिन फिर हम अपना इंटेंजिबल बनाएंगे IAS 38 पढ़ने के बाद, ठीक है ना। फिर उससे फ़ायदे आएंगे, फिर बेचेंगे, फिर वो इनकम्स आएंगी, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, वो बात की बातें हैं। फिलहाल तुम वैक्सीन बनाओ, फोकस करो। ओके, हमें तंग नहीं करना, हमें वो बहुत आगे थोड़ा इतने मरीज आजकल ऊपर वो पता नहीं नमूनिया चल रहा है, कभी सर्दी चल रही है, कभी गर्मी चल रही है, कभी कुछ आ रहा है, बहुत मसरूफ़ हैं हम लोग। तो रिसर्च आपके वाले, ओके गॉट इट। तो रिसर्च कॉस्ट क्या आ गया जी? रिसर्च कॉस्ट। वो यार एक चीज़ तो अभी भी रहती है बात वाली, करंट नॉन करंट करना आता था, वो बिल्डिंग फंड को करना है। अच्छा मैंने कहा बता दूं। हाँ जी, रिसर्च कॉस्ट को एक्सपेंसेस में नहीं डालना, बल्कि ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है, तो इसको वहां पे डेबिट करना एक्सपेंसेस की बजाय। क्या चाहते हैं? क्लास तो नहीं आपकी? 2 बजे तक मेरी क्लास होती है यहाँ पे। ओके, नो इश्यू। किधर जाऊं? अच्छा बस ये 1 मिनट के लिए ना एंट्री देख जाओ, हैं। रिसर्च कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट कितनी है? 30। लो जी, ये खर्चा मैंने डाल दिया, अभी पैसे आए कोई नहीं, पैसे पहले वैसे पड़े भी हैं, लेकिन आपको पता है अभी वो सरप्लस निकलेगा तो ये पैसे इधर और भी आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी पैसे ओपनिंग में भी काफी पड़े हुए थे। ओके ठीक है, अब रह गया जी बस सैलरीज। इधर देखो, सैलरीज एंड पे रह गया। सबसे आखिरी आइटम क्या है? सैलरीज। अब ट्रायल वाली चीजें ना एक दफा आती हैं, डबल एंट्री ना करते रहे सर, कैश की एंट्री नहीं हो रही है भाई, ट्रायल पहली बार दिया है, आज ऐसी लाइन भी नहीं लिखी हुई कि प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन्ड। बने पड़े हैं सारे, कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं, पूरा सिस्टम है, ट्रायल बना के अगलों ने दिया है। आज वो चक्कर नहीं है जो कल तक चल रहा था, आज आप बड़े हो गए हैं, ठीक है जाए। अच्छा जी, अब हम करेंगे इसको खत्म कहानी, ये सवाल हो गया खत्म। अब लेजर्स को देख रहे थे, कोई रह तो नहीं गया? ये क्लोजिंग रह गया, कितना? बैलेंसिंग कितना है? 2 कितना? ना, कुछ भूल रहे हैं आप, कुछ भूल रहे हैं आप। करंट नॉन करंट की तो बात ही बात की है। अरे दोस्तों, आप भूल रहे हो कि इसको हमने बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर दिया है, अब इससे रिलेटेड फंड जो है इसको भी तो अमोर्टाइज करना था। तो इनकम में क्या डालेंगी? इनकम में कितना है टोटल? फंड बना कितना? 240 है। ये टोटल 240 का जो फंड है डिवाइडेड बाय, इधर से उठाओ वही काम। अच्छा डिवाइड नहीं, 5%, हाँ इंटू 5%, इंटू 5%, बल्कि यूं करते हैं, मैं उधर कर देता हूँ ताकि आमने सामने नजर आए, जैसे वो करते होते थे। यहां मैं क्या लिखूंगा? बिल्डिंग फंड इनकम। एकदम से इनकम नहीं बनाया, बिल्डिंग फंड इनकम। अब इधर देखो, फंड कितने हैं? 240 इंटू, इधर देखो 5% है, इंटू सेम टू सेम। सेम टू सेम हो गया ना जी? एक मिनट, डिब्बा भी सेम टू सेम होना चाहिए ये, ताकि आपको याद आ जाए जी। कितना? 9 से तरतीब अपने डबल एंट्री वाली बोल रहा हूं। फंड डेबिट इनकम क्रेडिट, गॉट इट जी। इनको में अब ये कितना बच गया? अब इस सारे को नॉन करंट में ले जाते हैं, ये नवी मुसीबत है।
नहीं भाई, ये 231 तो सारा नॉन करंट नहीं है ना, ये सारा करंट है, क्या करें? करंट निकालना तो बहुत मुश्किल काम नहीं लग रहा। कहाँ मुश्किल, अगले साल 240 का 5% पूरा इनकम है जी। तो करंट के अंदर आए और यहां पर लिखें, क्या है नाम इसका, बिल्डिंग फंड। करंट पोर्शन भी लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर करंट लिखा तो होता है, मतलब ये है कि हमने इसको करंट में रखा है। बिल्डिंग फंड 240 का कितना 12 आ गया करंट में। तो बिल्डिंग फंड जो टोटल बचा हुआ था ये तो हम लाएंगे ना अपनी वर्किंग से, कितना है 231, वर्किंग नंबर 1 से आया है। इसमें से करंट को माइनस करो 219 का क्लोजिंग। और कोई रहते नहीं कई चीज साले, थोड़ी देर बाद मैं कहूँगा अभी ये भी रहता है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अबे यार, अब बस निकालो सरप्लस, बता दो दुनिया वालों को कितना है 226 एग्जैक्ट। सुभान अल्लाह। सर प्लस, सर प्लस आ गया, सर प्लस इसका 20%, वो रिसर्च फंड में फेंकना पड़ेगा। उम्र भी निकल गया रिसर्च फंड को देखने। जी कितना आता है 10, यहां से निकालो, यहां फेंक दो, और 33 का खर्चा इसमें से हम ऑलरेडी कर चुके थे। करो जी क्लोजिंग। यहां से इन्होंने बैलेंस शीट में भी तो जाना है ना। कौन सा सवाल अब होमवर्क में करें? अच्छा वो तो है ही, चले ठीक है जी बेटा। 370, ये 37। इधर देखो फंड्स के अंदर आज जनरल फंड का उसने लफ्ज लिखा हुआ था ना, जनरल फंड जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड है 372 आ गया। उसके बाद इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड जिसका नाम क्या है, वो कितना आ गया, और जो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड है वो कहां पड़ा है, लायबिलिटी। ठीक है, कुछ कुछ समझ आना शुरू हुई है अब एनपीओ की थोड़ी बहुत। सर अच्छी वाली कल तक आ रही थी, बस मैंने तसल्ली किया जरा, अभी कुछ रह तो नहीं गया जी। या अल्लाह खैर, दूजा पासा कल बैलेंस शीट टैली हो गई थी आप लोग की, वो तो हो ही जानी थी। गलती मेरी है ना, मेरी गलती ऐसी होगी कि डबल एंट्री सही के साथ होगी ना, इसलिए बैलेंस शीट टैली हो ही जानी। अच्छा जी, अब आप लोगों का ये मैं ख़त्म करता हूँ, और पार्ट बी आज नहीं करते, गो एंड किल द वेस्ट, क्योंकि कल आप लोगों ने 3 घंटे आना है। पर बेटा वो बच्चे हाथ खड़े करें जो नहीं आएंगे कल। क्यों? बेटा कोई बात नहीं है, सारे सेशन में ये एक ही दिन मैंने आपसे संडे मांगा है, वो भी सबसे आखिरी है, इसके बाद कोई संडे नहीं होगा। इसी दिन तो जो पेपर में आने वाली चीज़ है वो पढ़ाई जाती है। पूरा सेशन मैंने एक संडे नहीं लगाया, यकीन करें। अब आखिरी संडे क्या कहता है, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा सुने, अब चलें फिर ऐसा करें, इस सवाल को मैं बगैर सिर्फ रीड करवा दूं, बस इस सवाल को 2 मिनट में रीड कर लें, फिर चले जाएं, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं। सुने, कल शार्प 10:15 आप यहां हो, कोई इंतजार करना पड़े तो आप करना पड़े, मैंने नहीं रुकना। मैंने तो 10 बजे तक प्लान किया, सीएमए की क्लास खत्म करके फिर मैंने 10 मिनट ब्रेक मारनी और फिर आ जाना है, क्योंकि फिर मैंने सफ़र करना है गाड़ी में, सुकून से मैं सोता जाऊंगा, तो बीच में क्या रेस्ट करना, 6 घंटे पढ़ा लूंगा तो खैर है जी। बर्न्स वार्ड, अब भाई अगला की लोगों बेचारिया बह जाए 1 मिनट, वार्ड बनाया हमने उसके लिए, बनाया नहीं, बना रहे हैं बर्न्स वार्ड। इधर देखो बच्चों, बेटा वो बैच फिर कर लेना, अभी तो देखो हैं, इधर मैं पढ़ा लूं फिर आप चले जाना, मैंने आज एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं करनी। देखो बर्न्स वार्ड CWIP है, कैफेटेरिया सेल्स, ओह ट्रेडिंग एक्टिविटी, आपके लिए ये भी पड़ी थी, मेरे सवाल में तो नहीं थी। कैश एंड बैंक क्लोजिंग है, डोनेशंस फॉर बर्न्स वार्ड, सेम टू सेम, बस फर्क ये है कि इस सवाल के अंदर ये बर्न वार्ड कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको यहां मुसीबत कम पड़नी है, आपकी यहां पे कहानी रुक जानी है, ये इनकम नहीं बनेगा। जो इस साल में फंड होगा वो क्लोजिंग, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कोई इनकम में नहीं जा रहा।
उसके बाद आपका जो CWIP है ये भी कुछ ट्रांसफर नहीं करेगा, जो खर्चे होंगे ये क्लोजिंग आपके बैलेंस शीट में चली जाएगी। यानी कि इससे एक स्टेप आगे चला गया हूँ मैं ऑलरेडी, यानी ICAP जहाँ तक गया हम वहाँ तक चले गए और कुछ एडिशनल बातें भी कर ली हैं हमने, जो कल मजीद करके पक्का कर लेंगे इनको, ताकि उससे आगे बढ़े तो हम तैयार हों। उसके बाद एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे। वो वॉक्स नहीं करवाते लोग, ये इवेंट है, इवेंट फंड रेजिंग का इवेंट है, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? अब ये वॉक के ऊपर खर्चे होंगे क्योंकि उन्होंने कुछ खर्चे किए हैं, बैनर बूनर लगाए, कुछ गिफ्ट्स वगैरह खरीदे हैं शुरका के लिए। अब ये हाँ देखो ये पिंड का बंदा लगता है मेरी तरह, तो बंदा कितों मार्स तो आया होया, कहता है मेहमान खसूसी से पैसे मिलेंगे जी, मुझे पता है जी भाई वो जैसे टूर्नामेंट होते हैं ना गांव वगैरह में, तो फिर एंड पे ना फाइनल पे मेहमान खसूसी उसको बनाया जाता है जो 4। तो वॉक ऑन डायबिटीज डे करवाया है, स्पॉन्सर्स कुछ होंगे, लब्बो यार, ये स्पॉन्सरशिप फॉर वॉक ऑन डायबिटीज। लेकिन एक बात बताऊं, वैसे आपको एक बात बताऊं आपको, अगली बार ना करवाना, पल्यों ही पे है टूर्नामेंट, माने खसूसी ने पैसे सही नहीं दिए, पल्यों पे गया, ठीक है। अच्छा चले छोड़े। उसके बाद फीस फ्रॉम पेशेंट्स, क्या यहाँ फीस लेते हैं पेशेंट से? हाँ, जो पैसे दे सकते हैं उनसे ले लेते हैं, मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन भी तो होती है, ऐसे ये फीस भी है, ठीक है, ओके। उसके बाद जनरल डोनेशंस, जनरल फंड, ओपनिंग इन्वेंट्रीज, एसेट्स, मेस्क एक्सपेंसेस, अदर एसेट्स, पायेबल्स, परचेजेस, रिसीवेबल्स, रेंट, अच्छी एडजस्टमेंट है नीचे, स्पॉन्सरशिप, सैलरीज एडमिन, सैलरीज डॉक्टर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यूटिलिटीज, चीजें बढ़ी हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेडिसिन और सप्लाईज की इतनी है, और हॉस्पिटल सप्लाईज, मेडिसिन की इतनी है, हॉस्पिटल सप्लाईज की इतनी है। मेडिसिन की इतनी जो कॉस्ट, इतनी मेडिसिन जो है ओए एक्सपायर हो गई तो सस्ती बेच देंगे। शर्म करो, ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, अब इसको निकालो क्लोजिंग स्टॉक से, अब ये लॉस हो गया, ठीक है ना। और ये भी नहीं होता कि आपने जिससे खरीदे उसको वापस कर दो भाई, ये अब आप दोबारा से कहीं बेच देना किसी को, अब आपके पास बड़ी पुरानी हो गई ना, ठीक है, वापस हो जाती है चले ठीक है, वापस हो जाती है जी। अभी लिखा नहीं हुआ, मुझे जाती तजर्बा है नहीं, लेकिन यहाँ लिखा नहीं हुआ, इसलिए मैं सवाल की बात करूंगा। मैंने फार्मा का ऑडिट भी कोई नहीं किया, ना ही मैंने मेडिकल स्टोर का भी बनाया, तो दोनों तरह से मेरा ये तजर्बा फार्मा का है नहीं वैसे, बाय द वे। अच्छा, नहीं चलेगी, यहाँ वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। अच्छा जी सुने, मेडिसिन आर ओनली यूज टू ट्रीट एडमिटेड पेशेंट्स एंड आर नॉट सोल्ड सेपरेटली। हमने कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी, मेडिकल स्टोर नहीं रखा हुआ, मेडिसिन सिर्फ हम अपने अस्पताल में इस्तेमाल के लिए लाते हैं, ठीक है। ईयर एंड कैफेटेरिया का स्टॉक नहीं हो सका, अब ये दूसरे तरीके से जैसे सीखा हुआ था, किसी तरह से आप क्लोजिंग निकालोगे, कॉस्ट ऑफ सेल कहीं से निकल आएगी, ओपनिंग पड़ा है, परचेज पड़ा है, कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगा कहीं से, और इंशाल्लाह क्लोजिंग आप बैलेंस ही निकाल के ले जाओगे। फिर रेंट है आउटस्टैंडिंग, फिर सैलरीज हैं कुछ इधर कुछ उधर, फिर ये वाला पॉइंट आपको समझ नहीं आना, इसलिए मैं कल खुद समझाऊंगा, इसको आप करें जी इग्नोर, इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। इसके बगैर सवाल ने हल होना है, किसी को समझ आ जाए पढ़ के तो अच्छी बात है, नहीं तो कल मैं समझाऊंगा। वॉक ऑन डायबिटीज डे के अंदर वही वाला मामला है जो हमारे साथ एक सवाल में हुआ था कि एक्सपेंसेस का लेजर बन के उससे एक्सपेंस निकला था और वो नेट हुआ था जाके। मेडिकल इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू इतनी है, रिसीव हुआ एज डोनेशन, अभी पढ़ा दिया ये भी, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में तो करो, टूट पैने हो करो। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस एट, तो मेरे ख्याल में इस सवाल का लेवल ही इतना नहीं है जितनी को हमने आज जो है वो डिस्कशन कर डाली है। अब कल देखेंगे सवाल, आपका सवाल सच्ची रह गया, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, और सवाल पूछ ले, ये ना हो किसी और के काम का, अगर ना हुआ तो फिर मैं बस कर दूंगा। बेटा जनरल फंड ना आज ओपनिंग गिवन था हमें, आज हमने ओपनिंग जनरल फंड तो निकाला ही नहीं है, अगर निकालते तो सारे ओपनिंग्स पकड़ने पड़ते। आज जनरल फंड सवाल में पहली बार ये हमारे साथ ये हसीन इत्तेफाक हुआ कि ये हमें गिवन था। क्वेश्चन ये बच्चों का, आज ये जनरल फंड जी ओपनिंग गिवन था बेटा, गिवन था, ठीक है। बेटा आप जैसे मर्जी करें, आपने आंसर ये निकाल लें, ICAP तो कभी लेजर नहीं बनाता, ठीक है जी, ठीक है। होमवर्क में चौंकतार इंटरनेशनल वाला सवाल है,
सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच जाना। अल्लाह हाफिज़।